इधर मैं देख रहा हूं और पिछले अखबारों में मैंने पढ़ा और हेडलाइनों में मैंने देखा, हेडलाइन जितनी सुंदर है उतना भाव सरकार का सुंदर नहीं है। जितनी हेडलाइन सुंदर हमें दिखाई दी या जो मैसेज उससे दिखाई दिया, उससे सरकार का कमिटमेंट नहीं दिखाई देता। काला सफेद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार सफेद टेबल पे बैठ करके काला झूठ बोलती है। जो हेडलाइन सरकार की तरफ से आई, सरकार की जो नियत, गोमती नदी में नहीं गिरेगा एक भी सीवर, बनेगी कार्य योजना। गोमती की पुनर्जीवन मिशन की घोषणा, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। गोमती में न गिरे सीवर का पानी, सीएम ने की गोमती पुनर्जीवन की मिशन की घोषणा। स्वच्छ नदी के लिए रणनीति बनाने को कहा। गोमती नदी का होगा कायाकल्प, नहीं गिरेगा सीवर का पानी। योगी लॉन्चेस गोमती रिवाइवल मिशन, अंग्रेजी अखबार। तस्वीर बहुत सुंदर, हरी हरी तस्वीर। कॉल्स फॉर मास मूवमेंट, अविरल और निर्मल। गोमती के लिए शुरू होगा पुनर्जीवन मिशन। सीएम योगी ने जनसभा जो भी कुछ कहा है। हाउ टू रिवाइव गोमती, ब्लॉकिंग 95% अर्बन सीवेज इज की टू गवर्नमेंट्स प्लान। गोमती में न गिरे सीवेज तो कहां गिरे? मुख्यमंत्री आवास में। तो ये हेडलाइन तो अच्छी दिख रही है। कब याद आया? जब सरकार का जाने का वक्त आया। देखिए, किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हम लोग और समाजवादी लोग हमेशा फैसला लिए हैं। नेताजी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, सबसे ज्यादा बजट किसानों के लिए किया गया था, और उस समय 1 लाख करोड़ भी बजट नहीं था। उतनी सुविधाएं नहीं दे सकते थे। मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था, मंडियों को बेहतर बनाने का काम, मंडियों का आधुनिकीकरण, मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयार करने का काम शुरू हुआ था, वो पुनः हम लोग करेंगे। सिंचाई माफ थी, बिजली मिलती थी, खाद मिलती थी, कीटनाशक दवाइयां सस्ती थी, डीजल पेट्रोल सस्ता था, और किसानों की मदद किया करते थे हम लोग। अब कोई मदद करने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा चीनी मिलें अगर किसी ने लगाई तो नेताजी ने लगाई, समाजवादी सरकार में लगी। एक घटना कभी हुई होगी, सामाजिक जो चीजें होती हैं वो हो गई, मान लीजिए एक सामाजिक बुराई है, उसको बुराई माने या अच्छाई माने, ये आपका निर्णय है। कोई एक एफआईआर हुई, एक शिकायत हुई, कोई उसके भाई की सूचना मिली कि आ गया है, पकड़ने पुलिस पहुंची। कोई घर में नहीं था, बच्चा था 10th का, 10 साल का, सोचिए, छोटा बच्चा था भाई उसका। पुलिस का इतना खौफ डर था कि वो भागा और बचने के लिए काली नदी में कूद गया। सोचिए आप, जान दे दी उसने। ये पुलिस मदद के लिए है कि पुलिस हत्या करने के लिए है? ये भरोसा किसने तोड़ा है पुलिस पर? और इतना करप्शन कभी नहीं हुआ था जितना करप्शन है इस समय, क्योंकि आप पुलिस से पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। जब आप पॉलिटिकल काम कराओगे तो फिर लॉ ऑर्डर कौन देखेगा? उसी का परिणाम यह है कि इतना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। और डिजिटल अरेस्ट की तो बात ही मत करो, जाने कितने लोग डिजिटल अरेस्ट होते हैं डेली उत्तर प्रदेश में। नंबर 1 है हम लोग उसमें। जो 1090 था वो भी व्यवस्था खराब कर दी इन्होंने, जहां थोड़ी बहुत मदद महिलाओं की, बेटियों की और हो जाती थी।